अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। जी, आज की हमारी एक्सरसाइज 2.3 है जिसका क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ़ log 3.177 इज़ इक्वल टू 0.5019 देन फाइंड। अच्छा बच्चे, यहाँ पे हमारे पास ना उन्होंने हमें क्वेश्चन में दिया है, एक नंबर दे दिया है जिसका उन्होंने बल्कि खुद ही पहले आंसर बताया है कि log ये नंबर है और इसका आंसर ये है। ठीक है, आगे से ना उन्होंने उसी log को अगर आप देखें तो अभी 3 के बाद यहाँ पॉइंट लगा हुआ है, तो यहाँ पे पॉइंट ही नहीं दिया, यहाँ पे पॉइंट की जगह चेंज कर दी, यहाँ पे नेगेटिव साइड पे पॉइंट दे दिया। ठीक है, वो कह रहे हैं कि आपके पास log ये जो अमाउंट है इसका अगर हम log लेते हैं तो हमारे पास आंसर इसके बराबर आता है। सही है। अब आपने जी डिफरेंट मतलब शेप्स के साथ इस अमाउंट का log फाइंड आउट करना है। तो अब बच्चे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि देखें, अगर हम ध्यान दें तो हमारे पास नंबर वही है, सिर्फ पॉइंट की जगह चेंज हो रही है। ऐसा ही है, तो हमारे पास पॉइंट की जगह जो चेंज होती है तो उसकी मदद से हम क्या चीज़ फाइंड आउट करते हैं, हम करेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो हर बार हमारे पास सिर्फ जो करेक्टरिस्टिक है ना वो चेंज होता जाएगा, जबकि मैंटिसा हमारे पास वही रहेगा। ठीक है, कैसे कि ये देखें, जिस तरीके से अगर हम log टेबल की बात करते हैं ना, या फिर आप बल्कि कैलकुलेटर पे डायरेक्ट आप इस तरीके से कर लेना कि log 3177 लगाएंगे तो आंसर आपके पास ये मैंटिसा वाला सेम टू सेम यही रहेगा, लेकिन सिर्फ ये यहाँ पे जीरो है ना। क्यों जीरो है? क्योंकि यहाँ पे हमने पॉइंट को मूव नहीं किया, तो जब हम मूव ही नहीं कर रहे हैं तो हमारे पास करेक्टरिस्टिक क्या आएगा? जीरो ही रहेगा, क्योंकि करेक्टरिस्टिक तो है ही वो चीज़ कि हमने वो नंबर लेना है जो पॉइंट जब हमने शिफ्ट किया दरमियान में कितने डिजिट्स को वो क्रॉस करके गया, ऐसे ही है, वो हमारे पास करेक्टरिस्टिक है। तो यहाँ पे तो पॉइंट मूव ही नहीं कर रहा, तो इसलिए करेक्टरिस्टिक क्या आ गया? जीरो आ गया। अब अगर हम यहाँ पे इसमें बात करते हैं, अब देखें यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं है, तो पॉइंट कहाँ पे है? लास्ट में है। अब जब मैं यहाँ से यहाँ पे पॉइंट को मूव करूँगी तो कितने डिजिट से वो गुजरा? 3 डिजिट से गुजरा। तो यहाँ पे मेरे पास log 3177 का आंसर आ जाएगा। यहाँ पे हम लिखेंगे अब, और लिखने का तरीका क्या है कि हम इनको कंबाइन करके लिखते हैं करेक्टरिस्टिक, जिस तरह मैंने आपको लास्ट टाइम बताया कि हमारे पास जो log होता है वो बराबर किसकी होता है? log बराबर आ जाता है जी करेक्टरिस्टिक प्लस मैंटिसा, यानी कि इन दोनों को कंबाइन, प्लस का मतलब यानी दोनों को जमा कर देना है, नहीं, दोनों को कंबाइन करके लिखना है। अब अगर मैं देखती हूँ यहाँ पे मेरे पास करेक्टरिस्टिक क्या बन रहा है? वो बन रहा है 3। अब मैंटिसा क्या है? यहाँ पे मैंने लगाया प्लस। अब मैंटिसा क्या है? 0। अब 0 क्यों लगाया? जस्ट फॉर्मेलिटी की, हमारे पास अभी हमने ऐड नहीं किया उन्हें, अभी भी हमने कंबाइन नहीं किया, तो मैंटिसा तो सेम टू सेम यही रहेगा क्योंकि नंबर तो वही है ना। तो ये हो जाएगा 0.5019। अब जब मैं इन दोनों को मिला के लिखूंगी तो ये मेरे पास जो है वो इसका आंसर इस तरीके से आ जाएगा। अब मैं इन दोनों को कंबाइन करूंगी ना, तो 0 की जगह जो है वो मैं क्या लिख दूंगी? 3 लिख दूंगी। तो ये हो जाएगा 3.5019। तो ये जी पहले पार्ट का आंसर आ गया। ठीक है जी। अब नेक्स्ट में देखें log 31.77। तो अब हम क्या करेंगे? पहले तो पॉइंट को मूव करते हैं। पॉइंट को हमने सबसे पहले नॉन जीरो की तरफ मूव किया, तो कितने डिजिट से गुजरा? 1 से गुजरा। ठीक है, तो अब जब हम इसको log की शेप में लिखेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? अगेन वही मैंटिसा वही रहेगा, जबकि करेक्टरिस्टिक चेंज होगा, और करेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या आया था? 1 आया था, तो 1 पॉइंट, बाकी यही अमाउंट आ जाएगी, तो 5019। तो ये आपका सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो गया। थर्ड पार्ट देखिए, log 0.03177। तो अब पॉइंट इधर है, तो इसको पहले तो हमने नॉन जीरो के बाद जो है वो मूव करना है, तो यहाँ से इसको हमने पिक किया और 3 के बाद लिखा, तो ये बन गया आपके पास 3.177। तो कितने डिजिट्स के बाद हमने पॉइंट को लगाया था? 2 के बाद। देखिए 0 और 3 है था ना। अब बच्चे की नेगेटिव साइड से आ रहा है, तो करेक्टरिस्टिक क्या होगा हमारे पास? नेगेटिव होगा ना। तो जब हम इसे log की शेप में लिखेंगे, तो मैंने जैसे कि आपको बताया कि करेक्टरिस्टिक कभी भी करेक्टरिस्टिक जो है अगर नेगेटिव आ भी जाता है तो हम उसको बराबर में उसका साइन नहीं लगाते माइनस का, हम बार की शेप में लगाते हैं। क्यों? अभी बताती हूँ कि वो किस वजह से मैं कह रही थी। अब इस तरीके से आ जाएगा, 2 के ऊपर हम बार लगा देंगे और पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा 5019। तो ये देखें बच्चे, ज़रा इस वजह से मैं आपको कह रही थी कि अगर हम माइनस, अब मैं फॉर एग्जांपल मैं माइनस लगाती ना यहाँ पे कि जी -2 है हमारे पास करेक्टरिस्टिक और बाकी हमने जो है वो मैंटिसा लगा दिया, तो यहाँ से अगर आप देखें तो यहाँ से पता चल रहा है कि ये जो माइनस है ना ये इस पूरी अमाउंट का है, जबकि ऐसा तो है ही नहीं, माइनस तो सिर्फ करेक्टरिस्टिक का है। इस वजह से माइनस को हमने बार की शेप में कन्वर्ट कर दिया कि जी बार, ये जो माइनस है वो सिर्फ करेक्टरिस्टिक का है, जबकि मैंटिसा हमारे पास क्या है? पॉजिटिव है। ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट हो गया। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को इसकी अच्छे से समझ आ गई होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब बच्चे ये भी सिंपल सा इजी सा क्वेश्चन है। यहाँ पे ना हमें एक और चीज़ का जो है वो इंट्रोड्यूस हम करेंगे, वो हमारे पास क्या है? एंटी लॉग। एंटी लॉग क्या होता है? फॉर एग्जांपल बच्चे, हमारे पास एक जो है नंबर होता है x है। ठीक है, अगर मैं इसके रेसिप्रोकल की बात करूँ या इसके इन्वर्स की बात करूँ, इन्वर्स कहते हैं ना, उल्ट को कहते हैं, तो अगर मैं बात करती हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 1/x।
अगर यहाँ पे x है ना तो बटा के नीचे कुछ नहीं है तो 1 तो होता ही है। अगर मैं x का उल्ट करती हूँ तो क्या आ जाता है 1/x। सेम इसी तरीके से log का और एंटी log का रिलेशन है। log आप फॉर एग्जांपल आप समझ लें log जो है वो हमारे पास x है और 1/x है वो क्या है, वो एंटी log है। अगर मुझे कभी भी log को कट करना है ना तो मैं क्या करूँगी, log को मल्टीप्लाई करवा दूंगी एंटी log के साथ, तो ये और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, आप कह सकते हैं कि जो log है उसका रेसिप्रोकल क्या आता है, एंटी log आता है, या log का जो इन्वर्स है वो क्या है, एंटी log है। बात समझ आ गई है। अब जिस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन में हमारे पास लिखा हुआ है जी कि log x इज़ इक्वल टू 0.0065 कि हमने जी x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जबकि क्वेश्चन हमें इस शेप में गिवन है। तो ऑब्वियस सी बात है, हमें जब x की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है तो जो भी x के साथ नंबर लिखा होता है उसको हम ख़त्म करते हैं, ऐसा ही है ना। तो हम पहले तो यहाँ पर लिख लेंगे टेकिंग एंटी log ऑन बोथ साइड्स। क्या लिया हमने जी, एंटी लॉग ले लिया दोनों तरफ। क्यों लिया, क्योंकि मुझे लॉग को कैंसिल करना है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी एंटी लॉग मल्टीप्लाई log x इज इक्वल टू, अब जो एक साइड पे कर रहे हैं वो दूसरी साइड पे भी करना है, ये नहीं खाली एक तरफ एंटी लॉग ले लिया और बस ख़त्म, नहीं, यहाँ पे भी एंटी लॉग लेंगे। एंटी लॉग इंटू 0.0065। ठीक है जी। अब ये एंटी लॉग इस लॉग से हो गया कैंसिल, पीछे रह गया x। अब इसके लिए हमें कैलकुलेटर यूज़ करना होगा, तो हम क्या करेंगे, एंटी लॉग 0.0065 को कैलकुलेटर पे चेक करते हैं। तो चलिए हम कैलकुलेटर देख लेते हैं अपना। अब देखिए एंटी लॉग के लिए क्या करेंगे, शिफ्ट और ये LOG वाला बटन प्रेस करेंगे। ठीक है, खाली लॉग के लिए हम जस्ट ये लॉग का बटन प्रेस करते हैं, जबकि एंटी लॉग के लिए शिफ्ट प्लस LOG। तो अब क्या अमाउंट है हमारे पास, 0.0065 इक्वल लगा दिया जी, तो हमारे पास आंसर आ जाता है। जो पहले पार्ट का आंसर है वो है 1.015। तो ये बच्चे हमारे पास जो है वो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो चलिए सेकंड पार्ट देख लेते हैं जी बच्चे। सेकंड पार्ट है log x इज़ इक्वल टू 1.192। तो चलें अगेन वही, अब ये एंटी लॉग, टेकिंग एंटी लॉग आप लाइन खुद ही लिखनी है। ठीक है, मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर रही हूँ। यहाँ पे हमने क्या किया, दोनों तरफ एंटी लॉग ले लिया, एंटी लॉग मल्टीप्लाई log x इज़ इक्वल टू एंटी लॉग इंटू 1.192। अब ये एंटी लॉग से हो गया कैंसिल, पीछे क्या रह गया, x इज़ इक्वल टू, अब हमने एंटी लॉग किस पे चेक कर लेना जी, कैलकुलेटर पे अपना एंटी लॉग चेक कर लेते हैं हम अपने अमाउंट का। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से हो जाएगा जी, इसको रिमूव करते हैं। अगेन शिफ्ट log, तो 1.192 इक्वल लगा देते हैं, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 15.56। तो बच्चे पॉइंट के बाद 2 से 3 डिजिट्स काफ़ी होते हैं। अब ये 6 मैंने क्यों लिया, क्योंकि वहाँ पे 9 था, तो 9 को एक डिजिट आगे जो हमने वो ऐड कर दिया, तो ये हमारे पास हो जाएगा 15.56। तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है जी, ओके नेक्स्ट पार्ट देखते हैं जी। थर्ड पार्ट है log x इज़ इक्वल टू -3.434। चलें जी, अगेन एंटी लॉग मल्टीप्लाई log x इज़ इक्वल टू एंटी लॉग इंटू -3.434। चलें, ये एंटी लॉग इस लॉग से कैंसिल हो गया, पीछे रह गया x इज़ इक्वल टू, अगेन एंटी लॉग फाइंड आउट करना है। तो चलें जी, हम यहाँ पे अपना कैलकुलेटर खोल लेते हैं। ये इसको हमने किया रिमूव जी। यहाँ पे हम कर देते हैं शिफ्ट log -3.434। तो यहाँ पे इक्वल लगा दिया, तो बच्चे ये हमारे पास आंसर कुछ इस शेप में आया। बच्चे अगर आप ध्यान दें तो हमारे पास आंसर जो है ना वो आ रहा है साइंटिफिक नोटेशन की शेप में आ रहा है। तो हमने इसको ऑर्डिनरी फॉर्म में खुद कन्वर्ट करना है। यहाँ पे टेंशन नहीं लेने की पता नहीं क्या आ गया। तो इसको हम देख लेते हैं कि पहले 3.6813 मल्टीप्लाई साइंटिफिक वाली जो शेप है ना वही लिख लेते हैं। 3.6813
3.6813 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर क्या था -4। अब ये बच्चे हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में गिवन है, हमने इसको ऑर्डिनरी फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ऑर्डिनरी फॉर्म में करने के लिए हमें क्या करना होगा कि हमें पॉइंट को ऐसी जगह पे मूव करना है कि जब वो वापस अपनी ओरिजिनल जगह पे जाए तो वो कितने डिजिट से गुजर के जाए, 4 डिजिट से गुजर के जाए। और जगह भी साइड कौन सी है जी, नेगेटिव साइड है। तो लाजिम बात है हमें जो है वो राइट से लेफ़्ट साइड पे, यानी कि इस साइड पे जो है वो ज़ीरो ऐड करने पड़ेंगे ना, तभी तो वापस उधर जाएगा, तो वो नेगेटिव का 4 बन जाएगा। तो 0 पॉइंट जो है वो, क्योंकि फॉर्मेलिटी है, वो आएगा ही आएगा, लाज़मी बात है। और अब यहाँ पे ये जो 3 है, एक डिजिट तो है, और कितने हमें चाहिए कि 4 कंप्लीट हो, 3 और, तो हम लगा देंगे 1 2 3, और ये जो चौथा नंबर है वो हो जाएगा 3, और यहाँ पे आ जाएगा 6813 एज इट इज़ आ गया। अब बच्चे अगर आप इसको वापस साइंटिफिक में कन्वर्ट करो तो यहाँ से पॉइंट को जब हम 3 के बाद लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा। तो ये आपका जी एक्स का आंसर आ गया। ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट जो है वो फोर्थ पार्ट देख लेते हैं। फोर्थ पार्ट है log x इज़ इक्वल टू -1.5726। अगेन क्या लेंगे जी, एंटी लॉग दोनों तरफ ले लेते हैं, एंटी लॉग मल्टीप्लाई log x इज़ इक्वल टू एंटी लॉग इंटू -1.5726। तो ये लॉग एंटी लॉग से हो गया कैंसिल। अब हमने क्या मालूम करना है, अपना एंटी लॉग मालूम कर लेते हैं वैल्यू का। तो चलें, कैलकुलेटर ओपन कर लिया हमने। यहाँ से शिफ्ट लॉग क्या लगाएंगे जी, -1.5726, तो इक्वल का साइन। तो ये बच्चे आपके पास आ गया 0.0268, या 8 कह लें या 5 कह लें, चंद एक डिजिट्स भी काफ़ी हैं। ठीक है, तो यानी कि पॉइंट के बाद आप 3 कर लें, 4 कर लें, कोई इतनी बड़ी टेंशन वाली बात नहीं है। तो हम सीधा सीधा यहाँ लगा देते हैं जी 0.02675। तो ये जी आपका फोर्थ पार्ट का भी आंसर आ गया। ठीक है जी, ओके। फिफ्थ पार्ट देख लेते हैं जी। फिफ्थ पार्ट है log x इज़ इक्वल टू 4.3561। चलें जी, एंटी लॉग, अब वो टेकिंग एंटी लॉग ज़रूर लिख लेना, इससे अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। ठीक है, एंटी लॉग मल्टीप्लाई log x इज़ इक्वल टू एंटी लॉग इंटू 4.3561। तो एंटी लॉग लॉग से हो गया कैंसिल, पीछे x अकेला इज़ इक्वल टू, अब अगेन बच्चे अपने वैल्यू का एंटी लॉग फाइंड आउट कर लेते हैं। तो जी कैलकुलेटर को ओपन कर लिया, यहाँ से इसको रिमूव करेंगे, शिफ्ट लॉग 4.3561। ठीक है, तो आंसर हमारे पास क्या आ गया, 2270। तो वो ऑलरेडी पॉइंट से पहले ही हमारे पास 5 डिजिट है, तो हम बस इतना ही ले लेंगे। तो हम लिख लेते हैं सिंपल 2270। तो ये जी हमारा इसका भी आंसर आ गया। ओके जी, लास्ट पार्ट देख लेते हैं। 6th पार्ट है log x इज़ इक्वल टू -2.0184। तो एंटी लॉग मल्टीप्लाई log x इज़ इक्वल टू एंटी लॉग इंटू -2.0184। तो log एंटी लॉग से कैंसिल हो गया, पीछे रह गया x, और अब हमने अपना एंटी लॉग फाइंड आउट करना है जी। तो चलें एंटी लॉग फाइंड आउट करते हैं। यहाँ से इसको रिमूव किया, शिफ्ट log -2.0184। ठीक है जी, तो इक्वल, ये कुछ मिस्टेक आ रही है, इसको अगेन ट्राई कर लेते हैं। शिफ्ट log -2.0184 इक्वल का साइन। तो ये बच्चे आपका कुछ इस तरीके से आंसर बन जाता है जी कि 9.5852 और 10 रेज़ टू पावर -3। अगेन साइंटिफिक की शेप में आया तो इसको हम ऑर्डिनरी में खुद कन्वर्ट कर लेंगे। तो क्या बन रहा है, 9.5852 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -3।
तो यानी कि हमें नेगेटिव साइड पे जाना है और हमें कितने डिजिट्स चाहिए हैं, 3 जो है वो डिजिट्स होने चाहिए। तो A1 तो ऑलरेडी है, ये 9 तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो हमें और कितने डिजिट्स चाहिए, 2 ज़ीरो और चाहिए। तो हम लगा देंगे ये 0 पॉइंट जो है वो फॉर्मेलिटी का हो गया, 009 हो गया, यहाँ से 5852 जो है वो क्वेश्चन का बाकी रिमेनिंग अमाउंट्स हो गए। तो ये बच्चे आपके जो लास्ट पार्ट है उसका भी आंसर आ गया। तो ये आपकी एक्सरसाइज के जो लास्ट 2 क्वेश्चन थे वो भी डन हो गए। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ आई होगी, अगर नहीं समझ आई तो आप लोग जो है वो ईज़िली क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है जी, ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।